या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। जो भी आपकी पूरी कहानी सुने, जो भी उस पर दिल से यकीन करे और जो भी आपकी बताई राह पर अमल करे, ए अल्लाह उसकी हर जायज दुआ कबूल फरमा। आमीन। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी की एक ऐसी करामत जिसे सुनकर सिर्फ रूह कांपती नहीं, ईमान भी ताजा हो जाता है। सोचिए, एक मासूम बच्चा जलती हुई आग के सामने खड़ा है। एक पिता बेबस है, भीड़ सन्न है, और सवाल सिर्फ एक है, आखिर क्यों ख्वाजा गरीब नवाज ने एक पंडित के बच्चे को आग में जाने की इजाजत दी? क्या वो बच्चा जल गया या फिर आग ही हार गई? आज की कहानी सिर्फ करामत नहीं, बल्कि यकीन, सब्र और अल्लाह की कुदरत का ऐसा सबूत है जिसे जानने के बाद आपका दिल गवाही देगा। वाकई अल्लाह अपने वलियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजता। तो दिल को थाम लीजिए और चलिए शुरू करते हैं ख्वाजा गरीब नवाज की वो ऐतिहासिक करामत जो आज भी जिंदा है। जहां एक पल में चमड़ी जल जाती है, जहां पास खड़े होना भी नामुमकिन है, वहीं आग के बीच एक छोटा सा बच्चा और उसके साथ एक फकीर, एक दरवेश, जिसे लोग कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस यकीन की कहानी है जो कहता है, आग जलाती है, लेकिन जब अल्लाह चाहे तो आग भी बेअसर हो जाती है। अजमेर की धरती पर सैकड़ों साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने देखने वालों की रूह हिला दी। एक पुजारी जो आग की पूजा करता था, दिन रात उसी आग को जलाए रखता था। वह कहता था, यही हमारा देवता है, यही सब कुछ है। ख्वाजा गरीब नवाज वहां पहुंचे। न कोई ताज, न कोई सेना, न कोई शोर, बस एक सादा सा दरवेश और एक अटूट यकीन। ख्वाजा ने पुजारी से पूछा, जिसकी तुम इबादत करते हो, क्या तुम उसमें हाथ डाल सकते हो? पुजारी हंस पड़ा। ये कैसी बात है? आग का काम है जलाना, इसमें हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे। ख्वाजा ने शांति से कहा, अगर ये तुम्हारा खुदा है तो फिर तुम्हें क्यों जलाएगा? मैं तो आग की इबादत नहीं करता, मैं उस रब की इबादत करता हूं जिसने आग को पैदा किया है। भीड़ जमा होने लगी। लोगों को लगा आज कोई बड़ा टकराव होने वाला है। पुजारी ने चुनौती दी, अगर तुम्हें अपने रब पर इतना यकीन है तो तुम ही इसमें हाथ डालो। सबकी सांसें रुक गईं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने आग में हाथ नहीं डाला। उन्होंने कुछ और किया, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुजारी की गोद में एक छोटा बच्चा था, साल भर, 1.5 साल का मासूम। ख्वाजा ने बच्चे को प्यार से उठाया और बिना घबराहट, बिना शोर, सीधे जलती हुई आग की तरफ बढ़ गए। भीड़ में चीख मच गई, ये दरवेश पागल हो गया, खुद भी जलेगा, बच्चे को भी जला देगा। लोग दौड़ पड़े, शोर मच गया, हंगामा फैल गया। आग की लपटों ने दोनों को ढक लिया। कुछ पल, लंबे, भारी, सन्नाटे से भरे पल। लोगों ने कहा, अब तो सब खत्म, अब तो सिर्फ राख मिलेगी। लेकिन फिर आग के बीच से एक परछाई बाहर आई। ख्वाजा गरीब नवाज अपने दामन झाड़ते हुए, और उनकी गोद में वही बच्चा, जिंदा सलामत मुस्कुराता हुआ। न बच्चे की पेशानी जली, न कपड़ों पर आंच आई, न बदन पर किसी तरह का निशान। पूरा मजमा सन्न रह गया। पुजारी कांपता हुआ दौड़ा, बच्चे को गोद में लिया, बार बार देखा, टटोला। ये कैसे हो सकता है? आग तो सबको जलाती है, ये बच्चा क्यों नहीं जला? और यहीं से इस कहानी का असली मतलब शुरू होता है। करामत किसकी थी? आग क्यों बेअसर हो गई? और उस बच्चे की हिफाजत किसने की? इसी सवाल का जवाब इस पूरी कहानी की रूह है। लोगों की आंखों में डर भी था, हैरत भी, और एक अनजाना सा सवाल, अगर ख्वाजा अल्लाह के वली हैं तो उन्हें आग न जलाए, ये तो समझ आता है। लेकिन बच्चा तो पुजारी का था, उसे क्यों कुछ नहीं हुआ? यही ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का राज छुपा है। बुजुर्गों ने कहा, देखो, बच्चा किसके हाथ में था? जब तक वह मासूम उस वली की गोद में रहा, आग का असर उस तक पहुंच ही नहीं सका। ख्वाजा ने किसी को नीचा दिखाने के लिए यह नहीं किया, न किसी मजहब से लड़ने के लिए, न किसी को डराने के लिए। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि ताकत आग में नहीं, मालिक ए आग में है। ये करामत दिखावा नहीं थी, ये यकीन का ऐलान था कि अल्लाह जब चाहे कुदरत के हर कानून को अपने हुक्म से रोक सकता है। लोगों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? ख्वाजा ने जवाब दिया, मैंने कोई दावा नहीं किया, ये मेरे नाम की बात नहीं है,
ये उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात है जिनकी निस्बत पर अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। इसी निस्बत का असर था कि आग भी बेबस हो गई। यहीं से ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम साफ होता है। मजहब बहस के लिए नहीं, दिलों को जोड़ने के लिए है। उन्होंने किसी को नीचा नहीं दिखाया, बल्कि लोगों को उस रब की तरफ मोड़ा जो हर आग का मालिक है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यही यकीन हमें एक और अजीम सहाबी की तरफ ले जाता है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। एक ऐसा सिपह सालार जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। ख्वाजा गरीब नवाज की करामत और खालिद बिन वलीद का यकीन दोनों एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। कुदरत पर नहीं, कुदरत के मालिक पर भरोसा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने लगभग 125 जंगों में हिस्सा लिया और अल्लाह की मदद से एक में भी शिकस्त नहीं खाई, वो खुद कहते हैं, मेरे जिस्म में एक बालिश्त भी ऐसी जगह नहीं जहां जख्म न हो। कहीं तलवार लगी, कहीं तीर धंसा, पूरा बदन निशानों से भरा है। एक जंग में ऐसा हुआ कि दुश्मन की तलवार उनकी गर्दन के बिल्कुल पास थी। इसी बीच उनका अमामा, पगड़ी जमीन पर गिर गया। अब बताओ, उस वक्त क्या ज्यादा जरूरी था, जान बचाना या अमामा उठाना? हर आम सिपाही जान बचाता, लेकिन खालिद बिन वलीद ने गर्दन की परवाह नहीं की। वो झुके, अमामा उठाया, सुकून से पहना और फिर लड़ाई जारी रखी। दुश्मन दंग रह गए। बाद में उन्होंने पूछा, तुम सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? गर्दन पर तलवार थी और तुम पगड़ी उठाने लगे। खालिद बिन वलीद मुस्कुराए, तुम समझ नहीं पाए, इस अमामे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल हैं। मेरा यकीन है, जब तक ये मेरे सर पर हैं, अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। ये तलवार की ताकत नहीं थी, ये निस्बत ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत थी। एक बार ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद को चुनौती दी, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ मुबाहिला करें, हम जहर का प्याला रखेंगे, जो बचेगा उसका दीन सच्चा। जहर इतना खतरनाक था कि अगर चमड़ी पर गिर जाए तो चमड़ी जल जाए। लोग समझ रहे थे, ये तो सिर्फ धमकी है, कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन खालिद बिन वलीद आगे बढ़े। उन्होंने जहर की शीशी उठाई, बिस्मिल्लाह कहा और पूरा पी गए। सांसें थम गईं। लोगों को लगा अब सब खत्म, लेकिन न हलक जला, न जबान को कुछ हुआ, न बदन को। खालिद बिन वलीद वहीं खड़े रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ईसाई घबरा गए। ये जादू है, खालिद ने कहा। अगर तुम्हें लगता है कि जहर बेअसर था तो तुम भी पीकर दिखाओ। कोई आगे नहीं आया। बातिल पीछे हट गया। ये करामत नहीं, ईमान की ताकत थी। वो यकीन जो कहता है, जब तक अल्लाह न चाहे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ख्वाजा गरीब नवाज की आग की घटना हो या खालिद बिन वलीद का जहर पीना, दोनों का एक ही पैगाम है। ताकत आग में नहीं, जहर में नहीं, तलवार में नहीं। ताकत उस रब में है जो इन सब का मालिक है। दुनिया सबसे ज्यादा किससे डराती है? मौत से। कहती है मौत के बाद कुछ नहीं, लेकिन मोमिन जानता है मौत हादसा नहीं, मौत तोहफा है। यहां आंखें बंद हुईं, वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत। इसी यकीन ने ख्वाजा गरीब नवाज को आग में जाने की हिम्मत दी और खालिद बिन वलीद को जहर पीने की ताकत। आज भी हमारी खोई हुई इज्जत, हमारा खोया हुआ वकार उसी रास्ते से लौट सकता है, निस्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दौलत, ओहदा, नाम, ये सब अस्थाई हैं। अगर किसी बात पर फख्र करना है तो बस एक पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर। यही इस कहानी का आखिरी सच है और यही वो पैगाम है जो आग को भी बेअसर कर देता है।